क्योंकि इन आर्यों का ही तो सबसे बड़ा काम है। आर्यों से मनुवाद की जो बेड़ियां हैं उनको काटेंगे, ये उसका प्रतीक है कि हम आर्यों से ही, मतलब आर्य से नारी बनेंगे और आर्य बन के चिंगारी बनेंगे और मनुवाद की सभी बेड़ियों को काट डालेंगे। ये है इसका प्रतीक। दिवस है तो ये बहुत बड़ा पर्व है और बाबा साहेब ने पर्व हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस दिन बाबा साहेब ने एक संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरा करके हमको मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी दिलाई। तो ये सबके लिए बहुत बड़ा महान एक दिन कह सकते हैं। और आज हम लोग भी एक संकल्प करेंगे, तो क्या सब लोग संकल्प करने के लिए तैयार हैं? तो जैसे जैसे मैं बोलती हूँ आप वैसे वैसे बोलेंगे सभी, कि अपना अपना नाम बोलेंगे। और मैं शकुन बौद्ध, मैं ये संकल्प लेती हूँ आज के दिन, क्योंकि बाबा साहेब ने भी आज के दिन संकल्प लिया, तो हम भी आज के दिन ये संकल्प लेते हैं आर्य बनेंगे, मनुवाद के लिए चिंगारी बनेंगे और जो मनुवाद की जो बेड़ियां हैं इन्हीं आर्यों से उनको काट डालेंगे। क्योंकि जो हिंदू धर्म जो है या जो मनुवादी है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जिसमें हमको नीच बनाया गया था, हम उसको नहीं मानते, उसको ठोकर मारते हैं। जो मनुवादी व्यवस्था है जिसमें हमको नीच बनाया गया था उसको हम नहीं मानते, उसको हम अपने जूते की नोक से ठोकर मारते हैं। तो हम ये संकल्प लेते हैं कि हम अंधविश्वास छोड़ देंगे, मनुवाद की सारी बेड़ियों को काट देंगे। ये आज हम संकल्प करके जाएंगे और एक संकल्प बाबा साहब ने लिया था और एक संकल्प आज हम सब लेते हैं। बिल्कुल, मनुवाद की चिंगारी एक संकल्प बाबा साहब ने लिया था और एक संकल्प आज हम सब मिलकर लेते हैं कि इस मनुवाद को आज हम यहाँ पर मिटाकर जाएंगे, आज इस मनुवाद को खत्म करके जाएंगे और नारी से आर्य बनेंगे, मनुवाद के लिए चिंगारी बनेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अधिकार दिलाए, अधिकार दिलाए, सम्मान दिलाया, सम्मान दिलाया, शिक्षा दिलवाई, शिक्षा दिलवाई, आरक्षण दिलाया, आरक्षण दिलाया। जय 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 भीम, जय 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 भीम। संविधान बनाया, संविधान बनाया, पानी पिलवाया, पानी पिलवाया, हमें हक दिलवाया, हमें हक दिलवाया, नारी को बढ़ाया, नारी को बढ़ाया, सम्मान दिलाया, सम्मान दिलाया, स्वाभिमान जगाया, स्वाभिमान जगाया। जय 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 भीम, जय 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 भीम। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी को गर्व से नमो बुधाए, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद मीनू जी का। नारे के लिए हमारे पास मीनू जी हैं। आज आप जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर इंद्रगढ़ी पंचशील जो मैरिज होम है वहाँ पर एक महिलाओं को बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और ये जो कार्यक्रम है ये संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में जो महिलाओं को सम्मान दिलाया उसके उपलक्ष्य में बाबा साहब ने तो उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है। तो बहुत ही, क्योंकि अभी जैसे कि आपने और कार्यक्रमों में भी देखा होगा कि तमाम काफ़ी मतलब बहुत ही बड़ी बीमारी से लड़ते हुए यहाँ पर आज उपस्थित हुई हैं शकुन बौद्ध जी। और तमाम वो हमेशा महिलाओं की, अगर जागरूक कार्यक्रम की भीम ज्ञान चर्चा की बात करें तो हमेशा उन्होंने महिलाओं को जागरूक किया है, हमेशा आगे रही हैं। लेकिन आज उनसे बातचीत करती हैं। शकुन जी क्या कहेंगी, जैसे कि आज इस जो आज संकल्प दिवस है तो इसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे?
मैं सभी को पहले नमो बुद्धाय जय भीम कहूँगी। और आज का दिन इसलिए बड़ा है क्योंकि बाबा साहेब आज के दिन बहुत रोए थे और उन्होंने एक महान संकल्प लिया था, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इतना अच्छी मैं बाहर से डिग्री लेकर आया हूँ, उतना टैलेंटेड हूँ, उतना बड़े पद पर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ छुआछूत भेदभाव बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर हुआ। यहाँ तक कि उनको रहने के लिए जगह नहीं दी, खाने के लिए उनको खाना नहीं था। लेकिन फिर बाबा साहेब ने 11 दिन में ही वहाँ से अपनी जॉब को छोड़ दिया और छोड़कर जब वो वापस आ रहे थे तो उनको वेट करना पड़ा, तो वो उनकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। और तो उन्होंने तब एक संकल्प लिया था कि मैं अपने समाज को वो मान सम्मान स्वाभिमान की ज़िंदगी दिलाकर रहूँगा और आज से मेरा पूरा जीवन संघर्ष में बीतेगा। और उन्होंने इतना संघर्ष किया, वहीं से ही उन्होंने समानता बंधुत्ता के लिए काम करना शुरू किया कि अब महिलाओं को और बच्चों को और जितने भी शोषित पीड़ित जितने भी लोग हैं उन सब को अधिकार दिलाकर रहूँगा। ये बाबा साहब ने संकल्प। मुझे ये बताइए, जैसे कि आप इतनी मतलब बहुत बड़ी, पहले भी आप एडमिट रही थी और जैसे कैंसर से पीड़ित रही और भी आपको समस्याएं रही बहुत, तो आज इस महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? इस दिन क्या संदेश देंगी? मैं सिर्फ सभी महिलाओं से ये आग्रह करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने अधिकारों को जानिए। कब तक हम गुलामी की ज़िंदगी जीते रहेंगे? हमको गुलामों के भी गुलाम बनाकर रखा था मनुवादियों ने, तो हमको वो मनुवाद की बेड़ियों को काटना है और हमको अपने मान सम्मान जो बाबा साहेब ने हमको संविधान और हिंदू कोड बिल के माध्यम से जो हमको अधिकार दिलाए, उन अधिकारों को जानकर हम अपने सम्मान स्वाभिमान की ज़िंदगी जिएंगे। और ऐसा हम सभी महिलाओं को प्रण लेना चाहिए। और सभी महिलाओं से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि मनुवाद और अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं रखा। यदि आप इनको सबको छोड़ देंगे तो आप अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए एक आदर्श बनेंगे। आप जैसे इतना संघर्ष करती हैं और तो इस जैसे एक मिसाल बन गई हैं कि जैसे कि एक बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद भी, और पहले भी कार्यक्रमों में आई हैं, फिर से आप होने लगी हैं, तो क्या ऐसी मिसाल, ऐसा उत्साह महिलाओं को भी मतलब होना चाहिए? महिलाओं को बिल्कुल होना चाहिए। और भले ही मुझे कैंसर हुआ हो, लेकिन ये कैंसर और ये 36 तरह की चाहे कितनी भी बीमारियां आ जाएं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैंने जो प्रण लिया है, मैं अपना प्रण, अपना संकल्प को पूरा किए बिना मर नहीं सकती। और मेरा काम है महिलाओं को जागरूक करके उनको आगे बढ़ाना। तो कोई भी महिला, मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी बीमारी बड़ी नहीं होती। यदि आपने मान लिया कि बीमारी बड़ी है तो वो बड़ी है, चाहे फिर वो फीवर ही क्यों ना हो। मैंने कभी नहीं माना कि बीमारियां आती हैं और चली जाती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही मैं इतनी जल्दी मरने वाली हूँ, क्योंकि जब तक मैं अपने समाज का काम पूरा नहीं करूँगी तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। और ऐसा मैं और महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ कि हम में उतनी पावर है, हम में उतनी शक्ति है, हमको अपनी पावर को पहचानना है, हमको अपनी पावर को पहचानना है जो बाबा साहेब ने हमको याद दिलाई थी। उन्होंने कहा कि आप में इतनी पावर है कि आप दुनिया बदल सकते हो, और ऐसी पावर हम लोगों को रखनी है। और ऐसी मैं महिलाओं से आग्रह करना चाहती हूँ कि वो आगे निकलकर अपने समाज के लिए और अपने लिए आदर्श बने और मान सम्मान से जिए।